वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द मदर्स। लेकिन आज जिस चीज़ को हम बात करेंगे ना, कि जैसे बच्चे बढ़ते चले जाते हैं, ज़ाहिर है हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपनी एक रिसर्च है, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, लोगों के बच्चे देख के हमें अंदाज़ा होता है। कुछ बच्चे अपने माइलस्टोन बहुत बेहतर तरीके से पूरे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने माइलस्टोन से पीछे रहते हैं। कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहते हैं, वो मेजर भी हो सकते हैं, वो माइनर भी हो सकते हैं। वो थकावट और पीछे रहना, स्लो रहना, ये भी एक चीज़ हो सकती है। और वो मेजर इश्यूज़ लाइक ऑटिज़म या और दीगर जो हैं स्लो लर्निंग के हवाले से, वो भी हो सकते हैं। सो आज हम बच्चों की डेवलपमेंट में ओवरऑल बात करेंगे, जिसमें ग़िज़ा का क्या किरदार है, जिसमें साइकोलॉजिकली किस किस तरीके से आप उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं। इस पर होलसम डिस्कशन आज हमारी उम्मीद है कि हम करें। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन है एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। एंड हमारे साथ ऑन अली मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मेजरली उनका सब्जेक्ट चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो आज हम आपसे उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सो डॉक्टर इब्राहिम, जिस तरह हमने ये बात की कि बच्चों में डिलेड माइलस्टोन, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट, मतलब ऑन एयर आने से पहले, तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि हम किसी भी औरत के उम्मीद से होने को बहुत नॉर्मल समझते हैं, और हमारे मुल्क में तो उसको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल समझा जाता है कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई। हर किसी के साथ ये फेज़ होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। लेकिन उन फेजेस की अहमियत बच्चे में कैसे उजागर हो सकती है, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। थैंक यू वेरी मच। पहले तो GTV का कि हमें इन्होंने मदऊ किया, और आपकी खोज जैसी लोगों के साथ हम जब बैठते हैं तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आता है, आगे लोगों तक बताने तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है। प्लेजर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1000 डेज़ ऑफ लाइफ, लोगों को ये नहीं पता कि 1000 डेज़ ऑफ लाइफ क्या होता है। आई वर्क विद अ वेरी बिग कंपनी, और इसी प्रोग्राम्स को हमने पूरे पाकिस्तान में फैलाया कि व्हाट इज़ 1000 डेज़ ऑफ लाइफ। स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी इम्पोर्टेंस से लेके 2 साल तक के बच्चा जब तक होता है, वहाँ तक की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह होती है, उसमें कौन कौन शामिल है। उसमें पहला तो बच्चा अंदर जो मौजूद है, उसमें यूट्रस, उसके अंदर का बच्चा, यानी जब वो पहले माँ के अंदर वजूद में आया, वो उन दिनों से उसकी नशोनुमा शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स। फिर आपका स्टार्ट होता है जब बच्चा पैदा हो गया, उसके 2 साल तक नेक्स्ट बच्चे की जनरेशन, नेक्स्ट अच्छा बच्चा पैदा करवाने के लिए माँ को इतनी अच्छी न्यूट्रिशन दी जाए कि नेक्स्ट यूट्रस अच्छी डेवलप्ड हो। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि ऑपरेशंस बहुत हो रहे हैं। सेकेंडली जो है बच्चा, आपने आजकल के आप लोग तो रिसर्च भी बहुत करते हैं, तो नो डाउट तो आपने रिसर्च पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी कि आजकल के आपने बच्चे देखे 2.5 किलो, 2.2 kg, 2 kg, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डर, स्मॉल फॉर गेस्टेशन, अंडरवेट है, यानी पैदाइश के वक्त प्री टर्म भी हो गए, लो बर्थ वेट भी हो रहे हैं, वेरी लो बर्थ वेट पैदा हो रहे हैं। माँ के साथ मसाइल बहुत सारे हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, न्यूट्रिशन लेवल्स कम हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में समटाइम्स होता क्या है कि बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन्स आगे आपको कम मिलता है। क्योंकि जब IUGR बच्चा मिलेगा, IUGR लोगों को समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड, मतलब बच्चा जब अंदर माँ के अंदर पैदा हुआ है, उसी में ही इसकी जो कैलोरीज हैं, मैल न्यूट्रिएंट हो गया अंदर से। जब वो बाहर आएगा तो ऑफकोर्स वो आपको उस तरह डेवलप नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें IUGR के बच्चे, क्योंकि मैंने देखे हैं और मदर्स भी देखी हैं, एंड समटाइम्स दे आर फ्रॉम अ वेरी अफ्लुएंट बैकग्राउंड वेयर दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। उनको सब कुछ मिल रहा है, वो खुश भी हैं, उनकी मेड भी है, सारा कुछ है, बट स्टिल इट्स अ मेडिकल कंडीशन एंड दे हैव टू बेयर विद इट कि IUGR बच्चे हो रहे हैं। आपको मैंने बीच में 2-3 चीज़ें बता दी, स्ट्रेस, एंजाइटी, इश्यूज इन डिजीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, हर चीज़, जंक फूड, न्यूट्रिशन, कैलोरीज। न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है हेल्दी डाइट। आजकल के ज़माने में कौन हेल्दी डाइट लेता है? आप देखें, नूडल्स भरपूर तरीके से मिलता है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट हर जगह मिल रहा है जो आपकी हेल्थ को ख़राब करता है, जंक, गंदा ऑयल, गंदी चीज़ें। अपने आप न्यूज़ में आप भी पढ़ती होंगी कि जिस तरह मुर्गियाँ आ रही हैं, जिस तरह कट के हमारे पास आती हैं, हम सबसे ज़्यादा जो आजकल जो चिकन खाई जाती है वो क्या है? विंग्स खाते हैं। PCOS सबसे ज़्यादा हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज किडनीज लड़कियों को सबसे ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से तो प्रेगनेंसीज कम हो गई, साथ में जो है वो इसी स्टेटस की मदर्स को ज़्यादा है जो सबसे ज़्यादा विंग्स खा रही होती हैं। बच्चियाँ आपने देखा नूडल्स खा रही हैं, MSG खा रही हैं, जो भी ये जो विंग्स खा रही होती हैं। विंग्स में क्या होता है? स्टेरॉइड्स जो चिकन को लगता है ही विंग्स में लगता है। उससे आपकी जितने भी असेसमेंट
आगे जो लेवल्स आएंगे वो इसी तरह के कम आएंगे। ठीक है, अच्छा वील कम बैक टू दिस पॉइंट। ऑन साहब आप बताइए कि ये जो बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज जो आप देखते हैं, आपके पास ज़्यादातर केसेस आते हैं, उससे पहले मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगी कि मदर की साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो उस बच्चे में कितनी ट्रांसफ़र होती है जैसे दुनिया में आना है। अच्छा मैडम, देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शुरू करते हैं वॉर्म से। वॉर्म मतलब कि एक प्राइमरी मतलब होता है जहाँ पे मतलब जैसे शादी के बाद अब जब बच्चे को प्लान किया जाता है तो मदर की अपनी मेंटल हेल्थ बहुत मतलब कि एक इफ़ेक्ट देती है बच्चे की मतलब ओवरऑल मतलब वेल बीइंग को। अब देखें स्ट्रेस की वजह से भी मतलब मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अगर एक मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होती है उस वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। जैसे बच्चा मतलब कि फीटस में ग्रो करता है तो मदर का स्ट्रेस लेवल क्या है, वो क्या मतलब कि किस तरीके का खाती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे करती हैं, ये एक मतलब कि दो मतलब बाइपोलर है। हम एक तरफ के कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ, दूसरी तरफ हम मेंटल हेल्थ को कहते हैं। ठीक है, इफ़ शी इज़ फिजिकली फाइन एंड फिट, ठीक है, और मेंटली भी अगर वो अपनी हेल्थ को मतलब कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी मतलब कर रही हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है बच्चे के ऊपर। और देखिए वॉर्म के अंदर मतलब बच्चा जो होता है वो जो पहली जो उसका सेंस डेवलप होता है वो होता है हियरिंग का। ठीक है, वो सुनना शुरू करते हैं। ठीक और है, अमूमन क्या होता है कि बच्चे जब अपनी माँ इंटरनली क्या बात कर रही है, अमूमन देखें कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मदर की मतलब कि अगर वो कह रही है मुझे नहीं रहना, मैं ये कहाँ बुरे पर आ जुमले गए, बोल बुरे रही हैं, जुमले अपने, नेगेटिव। ये देखें ये सेल्फ अफर्मेशंस होती हैं। सही, आप अपने आप को गुड अफर्मेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को गुड अफर्मेशंस दे रहे हैं तो वो अफर्मेशंस आप नहीं अपने आप को सिर्फ नहीं दे रहे, आप अपने बच्चे को भी दे रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक एक वाइटल मतलब है कि जेनेटिकली मतलब प्री डिस्पोजिशन वो फादर से आ रही है, मदर से आ रही हैं, वो प्री डिस्पोजिशन बच्चे के अंदर आ रही हैं। पर आपका जो मेंटल स्टेट है, जिस तरीके से आप उसको साउंड्स दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ से अपनी स्टार्ट होता है। साउंड तो आती है, लेकिन कोई मदर से बात कर रहा है, जैसे घर का एक निज़ाम हाँ। होता है जिसमें हस्बैंड का एक रोल है, फिर अगर इन लॉज के साथ है या उसके अपने घर वाले हैं, तो वो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये भी मैटर करता है। वो बहुत मैटर करता है क्योंकि मैं शुरू कर रहा था मदर से, देन वी आर कमिंग टू द फादर एंड अदर एनवायरनमेंट। फर्स्ट जी। कीजिए कि बाहर की भी अगर इस तरह की चीज़ें, तो बच्चा जो सेंस जो फर्स्ट जो डेवलप होता है ना वो साउंड का होता है। विजन इज़ द लास्ट सेंस, जो कि वो बच्चा मतलब कि आखिर में उसका सबसे लास्ट में होता है। तो जैसे क्या वो मतलब कि 2 to 3 मंथ्स तक से आके 5th मंथ तक जाके क्लियर विजन जाके बच्चे का डेवलप होता है। पर इससे पहले आप देखें साउंड जो होता है वो पहला मतलब क्या होता है। अच्छा, बाहर से क्या आवाज़ें आ रही है, उसके ऊपर कौन शाउट कर रहा है, क्या है, बच्चा सब एक किस्म का वहाँ से विटनेस कर रहा होता है, एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है अपने अंदर। और एनर्जीज देखें, जब एक पर्सन स्ट्रेस में होता है तो वो स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पर फीटस के ऊपर असर करते हैं, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर करते हैं। अमूमन यहाँ पर देखें कि दूसरा जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इस ड्यूरेशन में, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को तरजीह नहीं देते, हम देते हैं मोबाइल को, जी, गैजेट्स पे बहुत एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की तरफ जाता है। अमूमन मदर्स ये कहते हैं कि भाई हमने तो ठीक है, अच्छा उनको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं भी होता, पर उनसे पूछा जाए कि भाई फिर क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो कहा जाता है कि भाई वहाँ पर बच्चों को ज्यादा ये गैजेट्स और ये तमाम चीजों मतलब के। अच्छा, ये क्यों? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बहुत हाँ, अच्छा, मैटर इस करता है। लाइफ स्टाइल के बारे में मेरे ख्याल में आप दोनों ही बात करना चाह रहे हैं। ये जो इस वक्त का लाइफ स्टाइल है और इस वक्त की जो हमारे पास डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, आप दोनों के पास जो ज़्यादातर आजकल केसेस आते हैं और बच्चों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आप नोटिस कर रहे हैं वो क्या है? देखिए मेरी कुछ मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। आई डील विद न्यूनेटोलॉजी से लेके पल्मोनोलॉजी, जो एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं। अब जो ज़्यादातर पेशेंट्स देखना शुरू हुए हों वो न्यूरोलॉजी के सबसे ज़्यादा देखना शुरू हुए। उसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ ये हैं कि हमारा बच्चा सही बोलता नहीं है, या वो कमांड फॉलो नहीं करता, वो अटेंशन डेफिसिट हो गया, या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया। हमें कुछ चीज़ों पे तो ऑफ कोर्स इनकी हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है कि साइकियाट्रिक असेसमेंट के लिए बहुत सारे बच्चों को भेजना पड़ता है। बट वही वाली बात है कि पेशेंट को पहले तो आपको कन्विंस करना है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारा मुल्क में जो इलिटरेसी लेवल है, लिटरेसी लेवल तो कम है, इलिटरेसी लेवल पढ़े लिखों में भी कम है। क्योंकि अगर मैं उसको ये बताऊंगा कि इसको एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है, तो उनका बैक थ्रू एक जवाब आएगा कि हमारा बच्चा पागल है। अच्छा, अभी भी ये जवाब आता जी, है? अभी भी ये क्योंकि जवाब अब तो आता है। काफी लोगों को इसकी अवेयरनेस हो गई है, समझ में आती है बात। लेकिन सर जी आपको बात बताऊं, ये नॉर्मली एक अच्छा, ये आता है फ्लो आता है। backlash। आप कभी भी एक
किसी भी, जैसे इन्होंने एक बात बताई कि स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है, और माँ को अगर हम भेज देते हैं किसी को कि यार थोड़ा सा आपको यू नीड, बहुत एग्रेसिव माँ है या बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसके साथ, नो डाउट किसी भी वजह से हो, अगर वो बहुत खुशहाल है, मैं कहता हूँ, मैं जिस जगह पे प्रैक्टिस करता हाई स्टैंडर्ड एरिया है, वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, बट इश्यूज़ इज़ बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, कॉम्पिटिशन्स, घर के बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये नहीं समझे कि हाई स्टैंडर्ड है तो उनके मसाइल नहीं होते, उनके सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं। लोअर क्लास के मसाइल थोड़े से कम होते हैं, मैं तो कहता हूँ हाई स्टैंडर्ड के मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं उनके, क्योंकि उनके दिमाग में जो रियलिटी आती है ना कि भाग भाग दौड़ने की, कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे यहाँ ऑपरेशन कराना है, यहाँ डिलीवरी करानी है, मुझे ऐसी डॉक्टर चाहिए। नाउ द पेशेंट्स आर नॉट रनिंग आफ्टर द डॉक्टर, दे आर रनिंग आफ्टर द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। तो उसके लिए ऑफ कोर्स दे नीड मनी। अगर फर्ज कर मेरी एक बहन ने अच्छी जगह कराया है, तो दूसरी वाली बहन इतनी अफोर्डिंग अगर नहीं है, तो उसको तो ऑफ कोर्स एंजाइटी और स्ट्रेस होना ही होना है। और जो दूसरी वाली बहन है जो हाई स्टैंडर्ड है, उससे और हाई स्टैंडर्ड की दोस्तों में बैठ रही है, तो उसकी और हाई स्टैंडर्ड, उसने कहा मुझे और बड़ी जगह जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बढ़ के स्ट्रेस एंजाइटी के बाद स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और इसके साथ ही बच्चों पर ताल्लुक होता है। अब कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास, हमने कहा कि यार इसको, ये बच्चा बड़ा हाइपर एक्टिव है या अटेंशन डेफिसिट है, हम इसको अलग अलग पलटों में घुमा देते हैं। हम कहते हैं या तो ADHD है, या AD है, या ADHD है, या फिर कि सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर ऑटिज्म है। अब इसको असेसमेंट करने के लिए वी नीड अ गुड हेल्प फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल असेसमेंट। हम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर पीडियाट्रिशियंस। जब आप उनको भेजते हैं तो बड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि यार प्लीज़ आप चले जाएं, आप जाके देखें। अच्छा, ये इसमें इस वक्त एक ब्रेक भी आ गया है, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे। आई थिंक एक एक करके हम बात करते हैं। जो इश्यूज़ आपने स्पीच के हवाले से कहे हैं, स्पीच डेवलपमेंट में आजकल वाकई डिले है, क्या इसकी वजह गैजेट्स हैं और इसकी वजह से वो पोम्स हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे देख रहे होते हैं, घर में उर्दू में बात हो रही है, वहाँ अंग्रेज़ी में बात हो रही है, या किसी और लैंग्वेज की भी तो आप चीज़ें देखने लगे, तो क्या ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे देर में बात करना शुरू कर रहे हैं? हम इस पॉइंट से अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं और अली साहब मौजूद हैं, और हम बच्चों की नशोनुमा पे ओवरऑल बात करें। आजकल एक मेजर मसला बच्चों में ये है कि उनकी स्पीच जल्दी डेवलप नहीं होती। मामा बाबा तक तो बड़ी मुश्किल से आ जाते हैं, वो भी कई दूसरे नाम ले रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट है, जैसे मेरी अपनी एक कज़न है, वो ये कहती है कि सब बात इसे समझ आती है, जो मैं इसे कहती हूँ उसे समझ आता है, लेकिन ये जवाब मुझे उसी तरह से देता है जैसे ये कार्टून कैरेक्टर्स देखता है, या जो भी कैरेक्टर्स टीवी पे देख रहा होता है प्रोग्राम्स, उसी तरह जवाब देता है। वो साउंड्स में बात करते हैं तो ये भी कुछ साउंड्स में बात करता है। बच्चों में ये डिले बहुत आ रहा है। पहले भी बच्चे टीवी देखा करते थे, कार्टून्स भी देखा करते थे, ये शिफ्ट क्यों हो गया है? देखिए, करंटली एक नया डिसऑर्डर डायग्नोस हो रहा है। अच्छा। जिसे हम कहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म। ओके। ठीक है, वर्चुअल ऑटिज्म इज रिलेटेड टू द सेंसरी इश्यूज। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं कि सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं, कि अब एक बच्चा टोटल मतलब कि टीवी की तरफ देख रहा है। पहले होती टीवी थोड़ी दूर होती थी, अब वो स्क्रीन बिल्कुल बच्चों के सामने आ गई है। बच्चा जो 2 इयर्स की एज तक होता है, इससे हम कहते हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग इट्स अ सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा जितना भी लर्निंग करता है वो सेंसेस के थ्रू करता है। वो चाहे सुन रहा है, वो चाहे टच कर रहा है, वो चाहे मतलब कि कुछ खा रहा है। अब आप अगर इसकी टोटल फंक्शनैलिटी को, ह्यूमन के फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर देंगे, खा रहा है तो मोबाइल देख के खा रहा है, और अगर टच कर रहा है तो मतलब डिफरेंट मतलब चीज़ों को टच नहीं कर रहा, मतलब टेक्सचर्स होते हैं, लाइक दिस इज सोफ़ा, ये टेक्सचर है, और दिस इज ग्लास, ये भी इसका भी टेक्सचर है। तो अगर वो इन चीज़ों को ज़्यादा टच नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्क्रीन को टच कर रहा है, देन आपकी आती है कि बोलना। आपने जो सवाल किया कि बात करना, अब बात करने में क्या है, क्योंकि बच्चा सिर्फ सुन अपने उन कैरेक्टर्स को रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि बच्चे को अमूमन पेरेंट्स भी उसी तरीके से ही बात करते हैं, वो मतलब कि उसके साथ क्लियर वर्ड्स में बात नहीं करते। ये अगर बोले जैसे कि कोई कार्टूनिक कैरेक्टर में कुकू कुकू, तो वो पेरेंट्स माँ बाप भी वैसे ही उसके साथ बात करते हैं। अब जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, तो अब जैसे कि अगर कहते हैं कि आप इसको पानी दे दें,
ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इसको बब दे दो, ये कर मम दो, दे दो, मम दे हाँ। दो, ये कर दो, ठीक है, ये मम मांग रहा है। अब बच्चा क्या, मतलब ये पेरेंट्स को यहाँ पे देखना चाहिए कि आप बच्चे की कौन सी वोकैब को डेवलप कर रहे हैं। वो बच्चा अपनी तरफ से उसे मम बोलेगा, पर आपने रिपीटेशन करनी, क्योंकि बच्चा जितनी दफ़ा सुनेगा, एंड हम बच्चों से बातें नहीं करते। अच्छा, मैंने तो ये उनमें भी देखा है जिनके बड़े बहन भाई हैं और छोटे बच्चे हैं, मतलब बड़े बहन भाई भी बातें कर रहे होते हैं, माँ बाप भी बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल ये चीज़ लैकिंग है, स्टिल ये डिलेज आ रहे हैं। डिलेज देखें, डिलेज आर जेनेटिक। अच्छा, ठीक है, अब एक बच्चे की जो स्पीच है, आप देखें 1 साल में जो बच्चा सीख सकता है, पहले भी होते थे। अब जिन बच्चों की 1 साल के अंदर, वो 1 साल के अंदर सीख, जो बच्चे 4 साल में सीख रहे हैं वो 4 साल में सीख रहे हैं। जिन बच्चों की डिले है तो वो फिर डिले ही हो जाती है थ्रू आउट द, मतलब कि वो। पर ये देखें, ये बर्थ डेफिसिट्स आते हैं, ये डिलेज हैं, ये मतलब जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं, जो कि मतलब कि हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैंने जैसे कि पहले बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम मतलब कि करते आ रहे हैं। ठीक है, और अमूमन माइंड, यानी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही आपको ये तमाम मसाइल लग रहे हैं। चीज़ें ऐसी जो कि मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर। अच्छा, आप लोगों की ज़्यादातर गुफ्तगू जो है ज़ाहिर है वो इस जानिब है कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, या लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो गया है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हैं। लेकिन इश्यूज़ क्या सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब है या कोई और भी? क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, कोविड भी पहले नहीं था, वो भी आया, और भी डेंगू भी लोग इतना नहीं सुनते थे, कुछ सालों से डेंगू भी हम सुनने लगे। तो क्या बच्चों की बीमारियों में भी वक्त के साथ साथ इजाफा इस वजह से हो रहा है, या हर कसूर जो है वो सिर्फ गैजेट का ही है? देखिए, बीमारियां तो शुरू से हैं। जब हम मुसलमानों ने इजाद मतलब रिसर्च करना शुरू हुई, वी आर द फर्स्ट वन जो हम रिसर्च करते थे। अब हम लास्ट से लास्ट में हैं, बट ऑफ कोर्स वी वर द फर्स्ट वन, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उस वक्त से बीमारियां तो 1800 सेंचुरी है। डेंगू को भी आप पढ़ें या कोविड को भी पढ़ें, तो इट्स 1800 की सेंचुरी की स्टोरीज़ हैं। बट ऑफ कोर्स उसमें क्या मैनिपुलेशन की जाती है, क्या चीज़ें की जाती है, वी डोंट नो। बट नई रिसर्च ऑफ कोर्स यही कहती है कि अभी जो इश्यूज़ हैं ये वाले स्पीच के, दैट इज़ बिकॉज ऑफ, वो मैंने आपको कहा कि एक तो बर्थ ट्रॉमास के साथ इश्यूज़ है। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि जितने भी इश्यूज़ आते हैं, ये जो ऑटिज़म के, ADHD के या लर्निंग के, ये वॉर्म से ही आते हैं, क्यों ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ऑफ द ब्रेन। कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ने जो बात अच्छा, बताई, ये इस बात पे तो बहुत से लोग जो हैं पहले ही माओं को बड़ा दोष देते हैं, अब वो तो और कहेंगे तुम्हारी वजह से बच्चे में ADHD है, और तुम्हारी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दोष जो है इर्द गिर्द के लोगों की वजह से होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी लोग देते हैं। मैं आपको एक मुल्क की कहानी, नाम नहीं बता सकता, बट बहुत ही छोटा सा मुल्क, बट हर बच्चा वहाँ पे नोबेल प्राइज़ लेता है। तो फिर नाम भी बता दें, क्यों हमें मना है? इसराइल सबसे बड़ा मुल्क है और जिसमें हर बच्चा नोबेल प्राइज़ लेता है। क्यों? अगर आप इसकी बैक हिस्ट्री पे देखें, जो आपने एक बैच खूबसूरत बात कही पहले ही उस पर है कि बच्चों के टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ वो बच्चों को टॉपिक पे ही बहुत इम्पोर्टेंस लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे को आम समझा जाता है, वहाँ बच्चे को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। बच्चा जब वॉर्म में है, वहीं इसको सोचा जाता है कि ये भाई इसको यहाँ डेवलपमेंट करवानी है। उसकी माँ को ट्रेन किया जाता है, उसकी माँ की ग़िज़ायत का ख्याल रखा जाता है, उसकी माँ को स्ट्रेस लेवल से कम रखा जाता है, उसकी माँ को पढ़ाया जाता है, उसकी माँ को जिम्नास्टिक कराया जाता है कि बच्चा जो सुनेगा, जो बच्चा फील करेगा, उनकी रिसर्च ये है कि बच्चा उसी तरह का पैदा होगा। और वो बच्चे को इसी तरह ट्रेन करते हैं विदिन 3 years ऑफ लाइफ। जब बच्चा बाहर आता है, तो मैंने कहा कि 1000 days ऑफ लाइफ 2 years में पूरा होता है, वो उसी ट्रैक पे तो चलाने की कोशिश कर देते हैं। उनकी रिसर्च, आप देखिए हर चीज़ रिसर्च पे है। वो तो बिल्कुल सही है, बट अभी हम जाहिर है उनके साथ शाना बशाना उस तरह नहीं है और शायद नहीं हो सकेंगे। तो क्या हम अपने बच्चों की प्रोडक्शन क्वालिटी को बेहतर नहीं कर ऑफ कोर्स सकते? इसी पे ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो हमारे पास लाइफस्टाइल है भी- ना, हाँ। हमारी जो लाइफस्टाइल है, मैंने आपको कहा कि पहले लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ही अच्छी नहीं है, फिर स्लीप हैबिट्स हमारे सही नहीं हैं, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, हमारे जो खाने के स्टाइल्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। वही आप वेस्टर्न से सीखे तो चीज़ें आपको मैं सही आप लोगों मिलेंगी। से कुछ और चीज़ें भी जो जनरल सवालात हैं माओं के, कि बच्चे बात नहीं सुनते, एक ये जुमला होता है, खाना नहीं खाते ये जुमला होता है। ये दोनों चीज़ों पे आप अपनी अपनी राय दे दीजिए। बात नहीं सुनते इसलिए कि आप प्रॉपर तरीके से बात सुनवाना ही नहीं चाहती। आपकी जनरेशन या मेरी जनरेशन में नो डाउट आप अभी भी अपनी वालदा को देख के थोड़ा सा सहम जाती होंगी। उनका एक स्टाइल था, दे वुड लुक लाइक अ मदर। अभी भी
आजकल की माओ को आप देखें तो जस्ट लुक लाइक अ फ्रेंड, बल्कि फ्रेंड से भी छोटी लगती हैं माँ बच्चों से। तो बच्चों को जो स्टाइल है ना, जो आजकल, पहले एक ज़माने में आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ आपको कभी सॉरी या थैंक यू बोले? नेवर। अब आजकल के जो पेरेंट्स आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बच्चे को बिल्कुल लाड प्यार अजीब सा, मतलब ना नहीं उनको तो कभी इसमें डांटना डॉक्टर साहब डपटना। वैसे तो कोई मसला नहीं है, अगर आप, क्योंकि ये तो हजरत अली का भी कॉल है कि वक्त जब बदलेगा और एडवांसमेंट होगी तो बच्चे भी वैसे ही पैदा होंगे। हाँ, तो तो एवरी टाइम advancement में रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन बिल्कुल। एंड मॉडिफिकेशन एंड एवरीथिंग। आपके ख्याल में आज भी माँ बाप को वैसे ही होना चाहिए कि सबका डंडा पीर है? ये डिपेंड करता है कि आपको घर बनाना है या आपको जो है उसको जेल खाना बनाना है या उसको हाँ, तो जो आउटसाइड आप एरिया कह रहे बनाना हैं है। उसमें तो फिर इसी तरह है ना कि अगर माँ बाप से रोब दबदबा अपनी जगह, या उनके साथ जो उनका लिहाज है वो अपनी जगह, क्योंकि अभी भी हमारे पास हर तरह के लोग मौजूद हैं। Of course ऐसे है। भी लोग मौजूद हैं जो प्यार के वक्त प्यार करते हैं, और जब उनको कोई चीज़ उनके लेवल से नीचे जाती है तो औलाद को पता होता है कि ये खराब भी हो सकती है। हैं कुछ, हाँ। लेकिन बहुत और कम हो कुछ गए। लोग ऐसे भी हैं, जिस 10% जेंट्री है। की आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत कम है, कम है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है बच्चे को Of देने course, के लिए। वही मैं- और जब वही। वो थोड़ी देर के लिए आते हैं तो शायद वो उसकी सारी बात नहीं सुनते होंगे। सुनते नहीं है, वो फिर अपने गैजेट्स में लग जाते हैं। वो अपने गैजेट्स में और ने एक बात की, उनसे बात ही नहीं करता कोई। तो इसी में ही तो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी जो लाइफ, आप ये एक पूरा डिकेड लें, डिकेड का मतलब अच्छा, पूरा 10 खाने साल। के हवाले से क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन के बच्चे खाते नहीं है तो क्या उनको, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप तजवीज़ करते हैं कि ये 4 चीज़ें दिन में आप ज़रूर खिला पहले दें? देखें, बात सुनें, पहले तो स्टाइल ऑफ वे ऑफ न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 बजे, अगर मैं अडल्ट की बात करता हूँ या आपकी मैं मिसाल ले लेता हूँ, आप 7 बजे एक कोई भी बिस्किट या एक समोसा लेके घर चली जाएं, आई एम डैम श्योर कि आप 12-1 बजे तक तो आपको भूख नहीं लगनी। अगर वो अलग बात है, आपको एक अलग बीमारी, किसी को एक अलग मसला है, मगर भूख नहीं लग सकती। विद इन अ पीरियड जहाँ पे आपके केमिकल रिएक्शंस बन रहे होते हैं हंगर के, अपने आपने उस बीच में उसको जंक खिला दिया, जो लोग कर रहे होते हैं घर में। चिप्स खिला चिप्स रहे हैं खिला और दी, चीज़ें। बिस्किट्स खिला दिया, या कोई भी XYZ। सबसे ज़्यादा तो नूडल्स खा लेते हैं हर वक्त, फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, जो अनहेल्दी डाइट है, जिस पर कैलोरीज डेफिशिएंट हो रही हैं सारी। उस पर आगे जाके आपके B6 कम हो जाता है, B12 कम हो जाता है, B2 कम हो जाता है, फॉलिक एसिड कम हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा। मैं जब जिनके प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट, सबसे ज़्यादा जो हमारे रेशियोज हो गया है 68% विटामिन D कम हो गया, क्योंकि ना हम धूप लेते हैं, ना हम उस कैटेगरी ऑफ फूड पे जाते हैं। तो वो 4 चीज़ें बता दीजिए ना जो दिन में माँ बाप को ज़रूर खिला सबसे देनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में आपको कोई भी अच्छा ग्रेन का आटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट आजकल ग्लूटेन एलर्जीज बहुत हो गई हैं, तो हम कहते हैं ग्लूटेन फ्री भी दे दो तो कोई मसला नहीं, तो अच्छे उसका आटा दें। प्लस साथ में राइस, गोश्त। अब चिकन पे लोग जाते हैं, मैं कहता हूँ गोश्त पे जाओ, ठीक है। क्योंकि चिकन में तो सिर्फ स्टेरॉइड्स है, नथिंग एल्स। या कई दफ़ा तो आपको पता है बाहर से मरी हुई मुर्गियाँ आ रही होती हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट हेल्दी। अब तो आपको पता है स्टोर्स पे जाके जो ले रहे होते हैं लोग, अब कटवाने वाले तो ज़माने ख़त्म हो गए कि ताज़ी कट रही है, ताज़ी आ रही है। अब तो लोग स्टोर से लेते हैं, पैक्ड होती है, पता ही नहीं पीछे से कैसे आ रही ठीक है, है। और स्टेरॉइड्स लगी हुई चिकन्स होती हैं। आप कहते हैं गोश्त, अंडा और राइस, राइस, आलू ले प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनिक आलूज अगर मिल जाए और तो कोई एक फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट, वेजिटेबल। सबसे ज़्यादा सही। देखिए अंडरग्राउंड जो रूट्स के जो होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजनेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे ठीक है। कैरेट है, बीटरूट है। क्योंकि वक्त हमारे पास कम हो जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि आप भी और अली साहब हमें बता दीजिए कि जो 2 सवालात हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं माँ बाप को? मैडम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो साइकोलॉजी कहती है कि देयर इज़ अ ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। बच्चे की न्यूट्रिशन कम होती है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक से। बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीप टाइमिंग क्या है बच्चे का, सोने का वक्त क्या है। अब जब बच्चा सोने वाला होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जाग रहा है, क्योंकि मदर जाग रही है, बच्चा भी खेल रहा है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि वो उठेगा भी दे। अब पहले तो स्लीप पैटर्न ही नहीं है, और उसके बाद क्या होता है कि डाइट पैटर्न नहीं है। भूख लगती है, टाइम के साथ लगती है। अमूमन बच्चों के मतलब डाइट कम होने का वजह भी यह है कि बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि फ़र्ज़ की 11-12 बजे उसने अगर खाना खाया, फिर दोबारा मतलब कि बीच में कोई और टाइम होगा, शाम को खाएगा, फिर रात को किसी और टाइम खा लेंगे। अच्छा, फिर कभी खाया कभी नहीं खाया, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है, ये मतलब अगर कंसिस्टेंसी आप अगर हटा देते हैं तो मतलब वो उसकी एपेटाइट में कम करेगा उसको। डिसिप्लिन नहीं है, यानी जिस वक्त भूख लग रही है खा रहे हैं। हाँ,
एंड आजकल एक बहुत बड़ा वो किया हुआ है कि देखें एक काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि बच्चों के ये खिला दें वो खिला दें। देखें आप अगर बच्चे को सिंपल जैसे सर भी बता रहे हैं कि उनको अंडा देना चाहिए, ये करना चाहिए, ये बिल्कुल नेचुरल डाइट्स हैं। आप बच्चों को ये नेचुरल डाइट्स दें और उनको ये मोबाइल से हटा के उनको खेलने दें। खेल प्ले को हम कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ जो क्रिएटिविटी होती है वो मतलब प्ले के थ्रू आती है, खेलने के दौरान खेलने के दौरान होती है। और जो आपकी फिजिकल एनर्जीज का बर्नआउट होता है, जो सेहत में कन्वर्ट होती है, वो खेल के दौरान होती है। अब बच्चा क्या होता है, खा रहे हैं, लेटा हुआ है, ठीक है, बात कर और लेटे लेटे ही खा रहा है, लेटे लेटे ही खा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसे देखें जब कॉन्शियस नहीं है, सबसे बड़ा एपिटाइट कम होने का प्रॉब्लम और बढ़ने का भी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे या तो ओवर ईटिंग करते हैं या तो बिल्कुल खा ही नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग जब ये मोबाइल्स वो मतलब कि बच्चा अगर खा रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा खा रहा है उससे ये नहीं पता कि उसका पेट भर चुका है या उसका पेट खा लिया, वो उस सेंसेस से कट ऑफ हो जाता है। और जब बच्चा कॉन्शियसली खाता है तो उससे उसके ऊपर कंट्रोल डेवलप होता है, अपनी मतलब कि बॉडी के ऊपर कंट्रोल डेवलप होता है, जब ये गैजेट्स उसके पास नहीं होते। तो आप देखें, भले वो वेस्ट कंट्रीज हों, हमारा अपना पाकिस्तान हो, दोनों जगहों पे एक ही आपको मामला मिलेगा। आप दुबई चले जाएं, वहाँ पे भी आपको रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में लोग मिलेंगे जो कि अपने बच्चों को खिला रहे होंगे, उनके हाथों में मोबाइल होगी। तो ये जो चीज़ सारी चीज़ें ये बेसिकली एपेटाइट के पीछे साइकोलॉजिकल अब ये इंड्यूस्ड हैं, ठीक, ये इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये कहाँ से? पेरेंटल इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं। और पेरेंट्स छोटे बच्चों से शुरू होता है ना। छोटा बच्चा जब नहीं खा रहा होता तो उसको पहले ये मोबाइल देके खिलाते हैं, फिर उसके बाद उसे आदत हो जाती है। दूसरा एक चीज़ मैं हमेशा पेरेंट्स को भी समझाता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ सुन्नत के तरीके सिखाए हैं खाने के, हमारे लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। हम उसको उस पैटर्न पे तो लेके जाते नहीं हैं और दूसरे पैटर्न पे लेके चले जाते हैं। सही। तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला इस चीज़ पे नाराज़ भी होता है कि यार ये मेरे खिलाफ जा रहे हैं तो मैं उनके साथ क्यों दूँ। तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो चीज़ आपको सिखानी है वो सिखाएं, जो सुन्नत तरीके से। खाने के वक्त ना गेम्स होनी चाहिए, ना बातें होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ा, हाथ धोएं, प्रॉपर तरीके से सिखाएं उसको खाना खिलाना। खाने का हंगर को एक तो फील कराएं, खाने की इंपॉर्टेंस दें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सो विद दैट हमारा वक्त यहाँ पर आप दोनों के साथ मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। और एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद भी आपकी फिटनेस के हवाले से बात होगी। अभी बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की नशोनुमा अच्छी होगी तो बड़े होकर ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर वो जो बनना चाहते हैं ना, अपेरेंस वाइज भी और मेंटली स्मार्ट भी, वो पॉसिबल है। सो नेक्स्ट आवर में हम किस स्मार्टनेस पे फोकस करें वो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर द ब्रेक।